किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल घास मिली, सूअरों को गंदगी मिली। उत्तर प्रदेश के मुखिया और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महाकुंभ में जिसने जो देखा उसे वही मिला। गिद्धों को सौ मिला तो सूअरों को गंदगी नजर आई। यूपी के सीएम योगी ने सोमवार को महाकुंभ पर विधानसभा में विपक्ष के हर सवालों के जवाब दिए। कहा किसी ने सच कहा है कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसे वही मिला है। संवेदनशील लोगों की रिश्ते की खूबसूरती तस्वीर मिली, आस्थावान को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, भक्तों को भगवान मिले, व्यापारियों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली। जिसकी जैसी नियत थी, दृष्टि थी, उसको वैसा ही मिला। योगी ने कहा कि हम समाजवादी पार्टी की तरह जनता के धार्मिक भावनाओं के साथ नहीं खेलते हैं। इनके मुखिया के पास कुंभ की निगरानी करने और उसकी भाव व्यवस्था देखने के लिए समय नहीं है, इसलिए उन्होंने एक गैर सनातनी को महाकुंभ का इंचार्ज बनाया। महाकुंभ में गड़बड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अखिलेश यादव ने योगी के बयान पर पलटवार किया और उन्होंने एक्स पर लिखा कि महाकुंभ में कई बार जाकर भी जिनका वैचारिक उद्धार नहीं हुआ, उनके पाप और पतन की सीमा भला कौन नाप सकता है। योगी बोले कि महाकुंभ में एक धर्म विशेष के लोगों को रोका गया। हमने कहा कि किसी को रोका नहीं गया है। हमने कहा था कि जो लोग सद्भावना के साथ जाएंगे वो जा सकते हैं, लेकिन अगर कोई दुर्भावनापूर्ण इरादे से जाएगा तो उन्हें परेशानी होगी। अखिलेश यादव ने कहा कि 144 साल और कुंभ को महाकुंभ कह के गुमराह किया गया है। सीएम योगी ने अखिलेश के इन बातों को लेकर विपक्ष की जमकर खिंचाई की। राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बयान का हवाला देते हुए योगी ने बताया कि डॉक्टर रामाकृष्ण ने कहा था कि मानव का दानव होना पराजय और मानव का महामानव होना उसकी विजय है। मानव, दानव और महामानव यानी देव तीनों श्रेणी हमेशा से रही हैं। महर्षि कश्यप की 2 रानियां थीं, एक से देव व दूसरे से दानव हुए, यानी दोनों की उत्पत्ति मानव से ही हुई है। कर्म, आचरण, व्यवहार ने किसी को मानव और किसी को दानव बनाया है। जो दिनचर्या में व्यस्त है वह मानव है, जो व्यवस्था में विश्वास नहीं करता वो नकारात्मक पैदा करता है वह दानव है, और जो स्वार्थ भावना से ऊपर उठकर परामर्श के प्रति काम करता है वह महामानव होता है। यह तीनों श्रेणी हमें बहुत कुछ प्रेरणा देती है। प्रतिपक्ष अब समाजवादी से सनातनी हो गए हैं। अयोध्या जितना आपको प्रिय है, आपको चाहे कम हो, हम लोग पूर्ण सनातनी हैं, इसलिए हमको ज्यादा है। वो जानते हैं, पढ़े लिखे विद्वान हैं, मुख्यमंत्री हैं। हमने कहा दिया वो समझ गए, हम भी समझ गए, वो भी समझ गए। खन्ना जी, तो अभी आप चाहें तो उनसे, मैं तो शिवपाल जी से कहूंगा, एक बार 500 मीटर की दौड़ में दोनों खड़े हो जाइए। इन सनातन विरोधियों को नजर केवल गंदगी पर पड़ी। मैं अध्यक्ष महोदय वह चित्र लेके आया हूं। ये देखिए, एक बहू है, अपनी सास को पीठ पर लाद करके जा रही है महाकुंभ स्नान करने के लिए। सर, नेताजी का सम्मान तो बहुत किया आपने, अभी चर्चा किया कि नहीं किया? नेताजी की सब कही बात मानते हैं ना? मानते हैं ना? बोलो, मानते हैं? वो वाली भी मानोगे? लड़कों से गलती हो जाती। माननीय मंत्री जी लगातार इस तरह की बातें करते हैं। उस दिन प्रश्न के उत्तर में उन्होंने खुदा की नियामत कहा थी। आज प्रश्न कहाँ था, घुमा के कहाँ लेके चले गए। मानव किसी का नाम नहीं लिया गया। उन्होंने कहा किसी का नाम नहीं लिया। नेताजी का बहुत सम्मान है मानवर। योगी ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय को आपत्ति थी कि भाजपा ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र और राज्यपाल के अभिभाषण में महाकुंभ को वैश्विक स्तर का आयोजन बनाने के लिए क्यों उल्लेख किया। महाकुंभ में अगर विश्व स्तरीय सुविधा न होती तो अब तक 63 करोड़ से अधिक श्रद्धालु उसका हिस्सा नहीं बनते। मैं भारत के हर महापुरुष को सम्मान देता हूं जिसने भारत में जन्म लिया है।
सपा विधायकों की तरफ इशारा करते हुए योगी ने कहा कि आप संविधान की कॉपी लेकर घूमते हैं, लेकिन संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के प्रति आप लोगों का दृष्टिकोण क्या है? राज्यपाल जब ये भाषण दे रही थी तो आपका व्यवहार कितना संवैधानिक था? यदि ऐसा व्यवहार संवैधानिक है तो फिर असंवैधानिक क्यों है? आप लोग भाषण बहुत देते हैं, लेकिन वास्तविक आचरण देखना हो तो सपा सोशल मीडिया सेल का हैंडल देखिए। या उनका विचारधारा, आंतरिक शिष्टाचार, लोकतंत्र के प्रति उनके विचारों के अभिव्यक्ति का ऐसा माध्यम है जिससे कोई भी सभ्य समाज लज्जा महसूस करता है। फिर भी आप दूसरों को उपदेश देते हैं। आप तो राजनीतिक दल नहीं, समाजवादी पार्टी हैं। इन सनातन विरोधियों को नजर केवल गंदगी पर पड़ी। मैं अध्यक्ष महोदय वह चित्र लेके आया हूं। ये देखिए, एक बहू है, अपनी सास को पीठ पर लाद करके जा रही है महाकुंभ स्नान करने के लिए। सपा विधायक समरपाल सिंह के एक सवाल पर ब्रजेश पाठक ने पूछा, नेताजी का सम्मान तो बहुत किया, सपा वाले नेताजी की हर बात मानते हैं, क्या आप वह भी बात मानते हो कि लड़कों से गलती हो जाती है? इसके बाद विधानसभा में सपा विधायकों ने जोरदार हंगामा किया। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने पहले मामले को शांत कराने की कोशिश की। कहा, हर बात को निगेटिव मत लीजिए। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे खड़े हो गए। उन्होंने कहा, नेताजी सम्मानित व्यक्ति रहे हैं, उनके लिए इस तरह की बात नहीं की जानी चाहिए। मंत्री जी ने जानबूझ के ऐसा बोला कि विवाद हो जाए, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। फिर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने मोर्चा संभाला। उन्होंने कहा कि सदन में किसी का नाम नहीं लिया गया है, मुलायम सिंह सबके आदरणीय नेता हैं। रागिनी सोनकर ने सवाल उठाया। विधानसभा में आशा वर्करों के मानदेय को लेकर सपा विधायक ने कहा कि इस पर हेल्थ मिनिस्ट्री ब्रजेश पाठक ने जवाब दिया। यूपी विधानसभा में इस बार 11 दिन का बजट सत्र है। 20 फरवरी को बजट पेश किया गया था। सदन 5 मार्च तक चलेगा। गरीबी देखी नहीं या गरीबी का उपहास करना आप लोगों ने अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझा है, और यही कारण है कि आप लोग लगातार उन गरीबों के बारे में उनका उपहास। महिलाओं के प्रति आप लोगों का नजरिया क्या है? महापुरुषों के प्रति आप लोगों का नजरिया क्या है? ये किसी से छुपा हुआ है? नेताजी का सम्मान तो बहुत किया आपने, अभी चर्चा किया कि नहीं किया? नेताजी की सब कही बात मानते हैं ना? मानते हैं ना? बोलो मानते हैं? वो वाली भी मानोगे? लड़कों से गलती हो जाती है।